नमस्कार। दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर हमारे बंगाल में इसकी जो बधाइयाँ दी जाती है या इसकी शुभकामनाएं दी जाती है उसको बोला जाता है शारदीय शुभेच्छा। तो आप सब लोगों को दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर शारदीय शुभेच्छा। आइए दोस्तों, एक वीडियो बीच में और बना दिया था, उसमें जितनी बातें आपको बताने की थी मेरे हिसाब से वो सब आपके सामने रख दिया। वो वीडियो वहीं पे रखा हुआ है। इसके पहले वाला वो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने जिक्र किया है 7, 8 और 9, ये 3 तारीख जो है ये तीनों दिन इवेंट के हो सकते हैं। क्या होगा, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब आज से शुरू होगा। और ठीक उसके बाद आज एक बात और जोड़ रहा हूँ, ये 3 इवेंट के बाद 10 तारीख से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगी। उस पर भी हर कंपनी के हिसाब से कंपनियां अपना अपना रिएक्शन देगी। उस कंपनी का बाजार पे निफ्टी पे कितना वेटेज है उस हिसाब से निफ्टी और सेंसेक्स पर उसका असर पड़ेगा। एफआईआई तो ऐसे भागने का रास्ता खोज रहे हैं जैसे वो अभी नहीं बेचेंगे तो बाद में उनका माल कोई लेगा ही नहीं। 4 दिन में करीब करीब 40,000 करोड़ का माल बेच गए। उसमें से हमारे वालों ने भी खरीद लिया। देखिए, अब ये सब आने वाले वक्त की बात है। मैं आज आपके सामने सिर्फ निफ्टी के सेटअप की बात कर रहा हूँ और एक स्टॉक की तरफ आपका ध्यान दोबारा ला रहा हूँ। आइए दोस्तों, पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 25,014.60 पर बंद है। अभी जो बाजार में देख रहा हूँ टीवी चैनल पर करीब करीब 90, 95, 100, 80 ये गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहे हैं। अभी 88 दिखा रहे हैं। तो अब ये कहाँ खुलती है और कहाँ जाती है। देखिए, जो लोग भी टेक्निकल कर रहे हैं उनको मैं फिर बता देता हूँ। टेक्निकल चार्ट पर जाइए, 25,065 जो यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है, इस लेवल पर एकदम अपना ध्यान खींच कर रखिए। अब ये 25,065 एक ट्रेंड डिसाइडर का काम करेगा। अगर हम 25,065 के ऊपर ऊपर रहते हैं तो बहुत अधिक संभावना है कि बाजार जिस तरीके से थोड़ा सा ओवरसोल्ड हुआ, अभी पूरा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, इसमें कुछ न कुछ हम ऊपर की उम्मीद करेंगे। तो पहले हम उस ऊपर के लेवल की बात करते हैं। देखिए, अगर हम 25,065, ये फिर बोल रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट पर सबको मिलेगा, ये मैं कोई स्पेशल लेवल नहीं दे रहा हूँ। स्पेशल तो मैंने शुक्रवार को प्रूव कर दिया और उसके पहले आप लोग को दे दिया था। वैसा स्पेशल अभी बहुत दूर है। 25,065 के ऊपर अगर हम रहते हैं तो मेरे लिए पहला लेवल होगा 25,120, यानी कि यहाँ से 106 पॉइंट ऊपर, जिसके आसपास हम खुल सकते हैं।
तो अब अगर हम 120 के ऊपर ऊपर टिके रहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 25,065 ट्रेंड डिसाइड करेगा। 25,120 एक छोटा सा रेसिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक जाती है तो आप उम्मीद कर लीजिएगा 25,370 से लेकर 25,410 तक निफ्टी जा सकती है। इसमें बहुत से लेवल होंगे, मतलब मैं फिर 250 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 250 से 300 पॉइंट। तो जिस तरीके के मूवमेंट होते हैं, ये 250-300 पॉइंट बहुत मामूली बात होगी। तो आपको ध्यान रखना है 25,065, 25,120, उसके ऊपर 25,370 से 25,410। अब मैं दोबारा कुछ भी रिव्यू करूंगा तो 25,410 के ऊपर ही करूंगा, जो यहाँ से 400 पॉइंट, फ्राइडे क्लोजिंग से 400 पॉइंट ऊपर है। अब आइए हम नीचे की बात कर लेते हैं। तो जो सेटअप है, उस सेटअप में अगर निफ्टी 25,065 के नीचे भले आज कल ऊपर जाके फिर नीचे आए, 25,065 के नीचे नीचे अगर निफ्टी ट्रेवल करना शुरू करेगी, तब आप समझ लीजिए निफ्टी में कहीं पर भी 150 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट बनेगा। इस 150 पॉइंट में कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आता है। वो बनेगा 24,900 से 24,910, मतलब 100 पॉइंट क्लोजिंग से नीचे, 25,65 के नीचे तो 150 पॉइंट नीचे, और 24,900 भी निफ्टी अगर आने वाले दिनों में आज कल परसों नहीं होल्ड करती है, तब दोस्तों हमारा ये जो लेवल है, ये कम से कम हमको और 200 पॉइंट नीचे ले जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी तरफ से सारी बातें आपको बता दिया। उसके बाद जो निफ्टी में सपोर्ट बनता है, वो बनता है 24,750 से 24,800 के बीच में। उससे पहले कोई भी सपोर्ट निफ्टी में नहीं बन रहा है। ये भी जो मैं लेवल आपको 24,900 के नीचे दे रहा हूँ, वो लेवल वो है कि निफ्टी उस एरिया में, यानी कि 750 से 800 की एरिया में निफ्टी के पहले के कई बॉटम हैं। तो अब ये मान लीजिए अगर हम 910 टूटते हैं तो करीब करीब 100 से 150 पॉइंट और खुलेंगे। तो आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ, 25,065 के नीचे 150 के 2 स्टॉपेज नीचे की तरफ है। मैं समझता हूँ सारी निफ्टी की बातें आपके सामने रख दिया। आपको कैसे ट्रेड करना है, अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन लेवल को ध्यान में रख के बना सकते हैं। अब अगर निफ्टी 24,750 टूटेगी तो ही मैं दोबारा रिव्यू करूंगा, और 25,400 के ऊपर चलेगी तो ही दोबारा रिव्यू करूंगा। इसके बीच में ऑप्शन बेचना, ऑप्शन लेना, 1 लेना, 6 बेचना, वो अपना अपना निर्णय होगा। मैं अपने पेड क्लाइंट को क्या करवाऊंगा, वो मैं हमेशा चलते बाजार में डिसीजन लेता हूँ, लेवल दिमाग में रहते हैं। ये हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब एक स्टॉक जो मैं आपके सामने दोबारा से दोहरा रहा हूँ, मैंने आपको कहा था एक स्टॉक है GMR इंफ्रा। इसका आपको एक नीचे सपोर्ट भी दिया था कि 86, 87, 88 इस स्टॉक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है।
परसों फ्राइडे को इस स्टॉक ने 87 रुपये 90 पैसे का एक लो बनाया और वहाँ से 2 रुपया ऊपर आकर बंद हुआ है 89.94 पर। इसमें अभी और गुंजाइश है, ये एक बार अब अपने ऊपर की रेंज को छूने के लिए जा सकता है और वो रेंज होगी इसकी 95 से 96 97 तक। इस स्टॉक में काम किया जा सकता है। मेरी कोई पोजीशन नहीं है। आपको अगर इसको लंबे समय के लिए रखना है तो नीचे एवरेज या सिप करना पड़ेगा, नहीं तो इस स्टॉक में आपको 86 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ऊपर एक चांस है 95 96 तक जा सकता है। दूसरा एक स्टॉक जो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को कहा था, आदित्य बिरला कैपिटल। इसकी एक रेंज बनी हुई है। इस महीने में अभी तक मैंने इस स्टॉक में 3 बार ऑप्शन बेचकर पैसे बनाए हैं। उसी मार्जिन में मैंने वो मार्जिन ही रख रखी है इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट बन रहा था, लेकिन बाजार की गिरावट में समझ में आ रहा था ये ब्रेकआउट फेल होगा। दोस्तों मैंने फिर कॉल बेचा, इस बार पुट नहीं बेचा क्योंकि पुट में कुछ भी नहीं मिल रहा था, और इस बार मेरे को 2 रुपये मिले। 5400 की लॉट है, मैं 4 रुपये उठा चुका हूँ। आप ये समझ लीजिए करीब करीब 22,000 रुपया केवल इस एक ऑप्शन में। तो इस तरीके से अगर हम एक स्टॉक पे ट्रेडर अगर है ना, तो आपको एक स्टॉक पे फोकस रखना पड़ेगा, तभी पैसे बनेंगे। अब ये अगर थोड़ा करेक्शन में आएगा तो अब मैं इसके फिर कॉल पुट दोनों देख करके बेचूंगा। मैंने कई बार कहा था इस स्टॉक की रेंज है 205 210, ऊपर 250 252 55 42 43 तक गया। ब्रेकआउट लग रहा था, मैं शांत बैठा था। जैसे ही वापस टूटना शुरू हुआ बाजार के साथ, दोस्तों अगर मैं स्टॉक को डायरेक्ट बेच लेता तो 15 रुपया गिरा, 75,000 रुपये बनते हैं उसी मार्जिन में। लेकिन मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने उनको सिर्फ ऑप्शन में ही काम करवा दिया। स्टॉप लॉस ऑप्शन में भी था, लेकिन फिर भी चलिए 22,000 बन गए। तो ये अगर आप एक स्टॉक पर नज़र रखेंगे, उसका मौका सेटअप लेवल ध्यान रखेंगे, तो पैसे बनेंगे। रोज़ अगर प्रदीप सुरेखा जी इसको आप फ़ोन करके मैसेज देके आज तो कोई ट्रेड नहीं मिला, एनी ट्रेड, कुछ शॉर्ट करना है क्या, कुछ लेना है क्या, ऐसे पैसे कभी नहीं बनेंगे। मैं भी बाजार के ढर्रे से ही आ रहा हूँ। आपके साथ एक स्टॉक खूब अच्छे से रोज़ डिस्कस करूँगा। रोज़ निफ्टी के लेवल इसी तरीके से आपको खूब अच्छे से समझाऊँगा। कर क्या सकेंगे ये आपके ऊपर है। अभी दोस्तों मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 7:17 हुई है। आपके पास 8 बजे तक पहुँच जाएगा। आप एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक किसी एक चैनल पे भी बैठ जाइए, तो आपको 50 से 70 स्टॉक 50 से 70 स्टॉक सिर्फ एक चैनल पे मिल जाएंगे। फ्यूचर भी मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेगा, निफ्टी भी मिलेगी, कैश भी मिलेगा। करिए, आप कितना काम कर सकते हैं। कमाने के लिए तो एक आदित्य बिरला ही बहुत है। ऐसे स्टॉक को ढूंढिए, नज़र रखिए। आपके हमारे सबके पास लिमिटेड कैपिटल है, उसी में काम करना पड़ेगा। दोस्तों आज जितना कुछ अपनी तरफ से समझा दिया, नो इधर की नो उधर की, 2 वीडियो इस बार शाम को बना के बहुत कुछ बताने की चेष्टा किया हूँ। उसी में अपने अपने मतलब से आप कुछ समझ सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ।
इस तरीके की बातें फिर आगे होगी तो आपको सामने रख दूंगा। अपने अपने मतलब से आप उसमें से अपना जो हो सकता है वो निकाल लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।